गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं श्याम कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स F5 भाषा के समझ तथा आरंभिक भाषा विकास। आज का मेरा टॉपिक है बिहार के बहुभाषिक परिदृश्य में भाषाई विविधता को स्वयं व बच्चों के विकास में एक संसाधन के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, कि जो यह बहुभाषिता है इसके विकास में आपका क्या योगदान है, या बहुभाषिता के संदर्भ में बच्चों के विकास में आप क्या क्या योगदान दे सकते हैं। बिहार का परिदृश्य बहुभाषिक है। यहाँ बहुभाषिता की विशेषता विद्यमान है। बिहार के लोग 3 भाषाओं का प्रयोग करते हैं। ये जो बिहार के लोग हैं 3 भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला मातृभाषा, दूसरा प्रथम भाषा और तीसरा द्वितीय भाषा। ये 3 भाषाएं बोली जाती हैं। अब मातृभाषा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बिहार के लोग प्रतिदिन के जीवन में अनौपचारिक रूप से जिस भाषा का या जिस बोली का प्रयोग करते हैं और अपने परिवार के लोगों से सहज रूप से ग्रहण करते हैं, इस बोली को उनकी भाषा के रूप में हम मातृभाषा कहते हैं। प्रथम भाषा, बिहार के लोग एक ऐसी भाषा या बोली का प्रयोग करते हैं जो शिक्षित समुदाय के विशेष प्रयास द्वारा बोली जाती है और उनकी यह भाषा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के माध्यम से पढ़ाई जाती है। मातृभाषा वह होती है जो आसपास के वातावरण में बोली जाती है, माता के द्वारा बोली जाती है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। और प्रथम भाषा के रूप में, प्रथम भाषा वह भाषा है जिस भाषा के माध्यम से बालक को प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, वह प्रथम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। द्वितीय भाषा, अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त एक और अन्य भाषा पढ़ाई जाती है, उसे द्वितीय भाषा कहते हैं। बिहार में द्वितीय भाषा के रूप में प्रायः हिंदी, अंग्रेजी अथवा उर्दू का प्रयोग करते हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी का, उर्दू का प्रयोग करते हैं। बिहार में विद्यमान बहुभाषिता को स्वयं और बच्चों के भाषा के रूप में विकास का एक साधन माना गया है। बहुभाषिता का तात्पर्य बताते हुए भारतीय भाषाओं को वर्गीकृत करते हैं हम। हिंदी भाषा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। भारत की हिंदी भाषा क्षेत्र भारत के अन्य राज्यों तथा विदेशों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा का परिचय इस प्रकार दिया गया है। हिंदी भाषा की एक उपभाषाएं होती है या एक प्रमुख बोलियां होती हैं। जैसे उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाओं में पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये क्या होगा? हिंदी की उपभाषाएं हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, नेपाली, मालवी, मेवाड़ी, जयपुरी, ये सभी भाषाएं उपभाषाएं आती है। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही भाषा का प्रयोग करते हैं। और पहाड़ी भाषा में हम लोग गढ़वाली, कुमायूनी और मंडियाली भाषा का प्रयोग करते हैं। खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर, ये जो ज़िले हैं खड़ी बोली विशेष रूप से बोली जाती है। हरियाणवी को हम बांगरू भी कहते हैं। यह
हरियाणा के क्षेत्र में बोली जाती है। बांगुरी जो है अहिर, वाटी, कौरवी, ब्रज, अम्बावली, बांगरू तथा मेवाती की उपबोलियाँ हैं। इसमें प्रायः न के स्थान पर हम अड़ का प्रयोग करते हैं। जैसे हरियाणा कहते हैं। तो ये बांगरी या हरियाणवी भाषा का प्रयोग है। ब्रज भाषा मूलतः मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, आगरा, बरेली तथा बदायूं में बोली जाती है। कन्नौजी भाषा, कन्नौज की बोलियां मुख्यतः कन्नौज, पीलीभीत, हरदोई, शाहजहांपुर, इटावा, कानपुर में बोली जाती है। बुंदेली भाषा बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली भाषा बुंदेलखंड में सर्वाधिक बोली जाती है। इस भाषा का क्षेत्र जालौन, हमीरपुर, झांसी, बादा, ग्वालियर, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर तथा होशंगाबाद तक बोली जाती है। बुंदेली भाषा। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। पूर्वी हिंदी की जो उत्पत्ति है अर्धमागधी भाषा से हुई है। इसकी 3 प्रमुख उपभाषाएं हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी भाषा या बोली लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ के क्षेत्रों में बोली जाती है। सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर में बोली जाती है। बघेली भाषा का प्रयोग जबलपुर, मांडला, फतेहपुर, हमीरपुर, बादा, बालाघाट में यह बोलियां बोली जाती है। छत्तीसगढ़ी का भौगोलिक क्षेत्र रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, खेरागढ़, रामगढ़, उदयपुर से यह भाषा बोली जाती है। राजस्थानी भाषा में प्रयुक्त होने वाली सभी बोलियों के लिए जॉर्ज गियर्सन ने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था। यह भाषा मुख्यतः अलवर, भरतपुर, बूंदी, कोटा, उदयपुर आदि जिलों में बोली जाती है। राजस्थानी ये जो भाषा है मुख्यतः राजस्थान के जिलों में बोली जाती है। मारवाड़ी, यह भाषा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों जोधपुर, जैसलमेर तथा अजमेर के आसपास बोली जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध कवयित्री मीराबाई ने इसी बोली में साहित्य की रचना की। पुरानी मारवाड़ी को डिंगल भाषा के नाम से जानते हैं। पुरानी जो मारवाड़ी है उसको डिंगल भाषा के नाम से हम जानते हैं। वीर गाथा काल का जो साहित्य है डिंगल भाषा में रचा गया था। मेवाती, यह बोली राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका प्रयोग अलवर, भरतपुर, गुड़गांव में बोली जाती है। मालवी की प्रमुख बोलियां इंदौर, उज्जैन, रांगड़ी के क्षेत्रों में बोली जाती है। जयपुरी, यह राजस्थान भाषा की अन्य उपभाषा है। इसका सर्वाधिक प्रयोग जयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ के जिलों में बोली जाती है। मेवाड़ी, यह बोली मेवाड़ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में लोक साहित्य का निर्माण हुआ है। मेवाड़ी के लोकगीत बहुत प्रसिद्ध है। इसमें अनेक राजाओं के वीरता का वर्णन किया गया है। अब हम आते हैं बिहारी भाषा। डॉक्टर गियर्सन ने बिहारी की जो भाषा है या जो बिहार की भाषा है 3 बोलियों को मैथिली, मगही, भोजपुरी में बांटा है। भोजपुरी भाषा, इसका सर्वाधिक प्रयोग भोजपुर जिले में होता है, इसलिए इसे भोजपुरी कहते हैं। भोजपुरी भाषा को एक अन्य के नाम से पूर्वी भाषा भी कहते हैं। भोजपुरी भाषा गोरखपुर, देवरिया, छपरा, गोपालगंज,
मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बलिया के क्षेत्रों में बोली जाती है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या लगभग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मैथिली भाषा बिहार की एक प्रमुख भाषा है। मैथिली शब्द मिथिला से संबंधित है। मिथिला शब्द भारत साहित्य में बहुत पहले से प्रयुक्त होता रहा है। इसकी अनेक उपबोलियाँ हैं, जिसमें खड़नवीनस, सितावली, गंगोल, दानपुरिया, जोहरी, कासपेटी, सरियली इत्यादि प्रमुख है। इस बोली में राजस्थान का प्रभाव भी देखने को मिलता है। यह साहित्य तथा लोक साहित्य संपन्न की भाषा मानी जाती है। मलयाली भाषा यह बोली का प्रमुख हिमाचल प्रदेश, चंपा, शिमला तथा सशक्ता क्षेत्रों में बोली जाती है। मलयाली बाड़िया भाषा शिमला से प्रसारित होती है। इसके प्रमुख उपबोलियाँ जौनसारी, बघाटी, पांडवी तथा चौपियाली आदि के नाम से भी जाना जाता है। शिमलावासी हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी की कुल 22 बोलियों में संविधान में अंगीकृत किया गया है, जो एक प्रमुख स्थान रखती हैं। इसी के साथ आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।